कानून सबके लिए बना हुआ है। अगर आप लोन लेंगे ना और लोन नहीं वापस करेंगे तो लोन वापस नहीं करेंगे तो बैंक क्या करेगी आपको, यानी बैंक के पास जो पावर है वो पावर का प्रयोग करेगी जहां तक हो पॉसिबल हो, यही होगा ना। अब ये व्यक्ति जो हैं यानी इनके द्वारा, यानी ये जो है ना इनके द्वारा क्या हुआ, लोन लिया गया, लोन यहाँ पर जो है लिया गया, लेकिन ये लोन जो है चुका नहीं पाए, किसी कारणवश परिस्थिति है। अब आदमी है, मजबूर है, कोई ऐसा जो है कह सकते जानबूझकर तो ऐसा नहीं करता होगा, लेकिन ये चुका नहीं पाए। अगर ये चुका नहीं पाए ना तो एक प्रक्रिया, एक नियम हर बात के लिए जो है ना, हर समस्या के लिए जो नियम कानून बना हुआ है। एक यहाँ पर है लोन सेटलमेंट। ये लोन सेटलमेंट जो है ये प्रक्रिया क्या होता है, लोन सेटलमेंट का सही तरीका अगर आपको पता है फिर आपको कोई समस्या नहीं होने वाला। लेकिन आखिरकार ये लोन सेटलमेंट होता कैसे, कैसे कराते हैं लोग जो है, ये लोन सेटलमेंट जो है ये कैसे कराते हैं। तो देखें, लोन सेटलमेंट का अगर आपको सही तरीका पता चल गया तो फिर आपको ये समस्या, आप जो परेशान हो रहे थे ना, आपको जो है रिकवरी एजेंट के द्वारा परेशान किया जा रहा था, आपको पैसे के लिए प्रेशर बनाया जा रहा था, ये सारा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये सेटलमेंट तक पहुंचेगा कैसे, आप कैसे जाएंगे, कैसे क्या बात करेंगे, क्या बोलेंगे। यानी लोन सेटलमेंट यानी वो होता है ना कि आप जो भी पैसा लिए ना उसका सिर्फ आपको 10 से 20% देकर आप क्या कर दिए, यानी आप सेटल करा लिए। और ये ऐसा क्या हर केस में संभव होता, नहीं, ऐसा हर केस में नहीं हो सकता। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर केस में लोन जो है वो सेटल ही हो जाएगा। लेकिन आखिर कौन कौन सा ऐसा केस है जहां पर जो है ये सेटल होगा और आप सेटल करा सकते हैं। अगर आप कहीं से कोई भी लोन लिए है ना तो ये सेटलमेंट का जो प्रोसेस है ये कैसे फॉलो करना होता है, इसका क्या प्रक्रिया होता है, कहाँ जाएंगे। इसलिए कि अगर आप मान लेते हैं ये सेटल नहीं कराते हैं तो फिर आपका ये लोन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जब आपको ये ऑप्शन मिल चुका है कि अब आप जो है एक तरीके से आप देख सकते हैं कितना लोन है, यानी 8 लाख का लोन है, 1,60,000, मात्र 1,60,000 इनको देने के लिए बोला जा रहा है। 8 लाख रुपया जो है और यहाँ पर देना कितना बोला जा रहा है, 1,60,000 रुपया। तो समझ सकते हैं कितना कम अमाउंट हो गया, और इतना ही ये देकर जो है ना इनका लोन जो है वो सेटल हो गया, मतलब अब इनका लोन जो है ये बंद हो चुका है। तो देखें इस प्रक्रिया को आखिरकार कैसे फॉलो करना होता है। यदि आप जो है ना लोन नहीं चुका पाते हैं तो बैंक आपसे कम से कम जो है ना कम रकम देकर केस बंद कर देता है। अगर आप नहीं चुका पाते ना तो ये जो है ना बैंक यानी कम रकम देकर क्या करता है, लोन को बंद कर देता है, और इसे सेटलमेंट कहते हैं। मतलब अगर किसी ने 1 लाख रुपया जो है, 1 लाख रुपया जो है रुपया मुकेश जो है ना, मुकेश यहां पर बैंक से लिया तो मुकेश ले लिया पैसा 1 लाख रुपया। अब मुकेश को 1 लाख रुपया हो ही नहीं रहा, और साथ में प्लस ब्याज, और कोई भी कि जितना भी यहां पर EMI बनाना, कोई भी EMI मुकेश ने पे नहीं किया। तो अब ये क्या हो गया कि ये 1 लाख रुपया जो मुकेश ने लिया था आज के समय में हो सकता है ये 3 लाख रुपया बन चुका है। इसमें सारा कुछ इंटरेस्ट, पेनल्टी सब कुछ ऐड किया गया। अब ये 1 लाख 3 लाख बन चुका है। अब ये है कि आखिरकार अब मुकेश जो है यानी वो जो प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख है वो भी देने में सक्षम नहीं है। तो ये लोन जो है ना अब क्लोजर का पूरा जो है भुगतान अब यहां पर अलग होता है। ये जो है लोन जो है ना एक तरह से इसका भुगतान जो होता है ये अलग होता है। 10 से 20% में आप सेटलमेंट करा सकते हैं। लेकिन देखें ये तभी होता है ना जब लोन NPA हो जाए, यानी अगर आपका लोन NPA जो है वो नॉन परफॉर्मिंग जो है एसेट नहीं बना है तो फिर आपका लोन सेटल नहीं होगा। काफी समय से EMI अगर नहीं दिए आप, बंद हो गया, मतलब हो गया कि मतलब जो है आपका 1 साल हो गया, 1 साल से आपने EMI नहीं भरा और अब आपका EMI सारा समाप्ति हो, जितना टाइम दिया गया था वो भी खत्म हो गया। बैंक को लग रहा है कि पूरा पैसा जो है मिलना मुश्किल है। अगर आप अभी जो है रेगुलर EMI दे रहे हैं तो बैंक जो है इतनी बड़ी छूट नहीं देगा। तो ये तो उनके लिए है ही नहीं कि जो भर रहे हैं टाइम पर भर रहे हैं। तब आप कहेंगे टाइम पर भरने से तब क्या कोई फायदा नहीं होता। फायदा कैसे नहीं होता, फायदा तो होता ही है।
लेकिन यहां पर जो है वैसे लोगों को एक तरीके से फायदा नहीं होगा जिनको दोबारा जो है बैंक से फिर अमाउंट की जरूरत हो। अब दोबारा उनको लोन लेने की कोई जरूरत नहीं, वो कह रहे नहीं लेना हमको, हम ये क्लोज करा लेंगे, हम दोबारा बैंक से कभी लोन नहीं लेंगे, तो वह अब वो दे भी नहीं पा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए ये सेटलमेंट जो है ये प्रोसेस है और ये होता है, लेकिन कब होगा? जब ये आपका लोन एनपीए जो है वो बन जाएगा। अब ये लोन स्टेटस को जो है आपको क्या करना, समझना है लोन स्टेटस को। पहले ये देखेंगे आपका लोन जो है यहां पर स्टैंडर्ड है या एनपीए, पहले आपको ये देखना। एनपीए होने के बाद ही क्या करना है, सेटलमेंट का यहां पर जो है स्ट्रॉन्ग चांस जो है वो बनता है। एनपीए होने के बाद क्या होता है कि जो सेटलमेंट है उसका एक जो स्ट्रॉन्ग चांस है ना, वो एनपीए होने के बाद बनता है। बैंक जो है, बैंक से सीधे आपको क्या करना, बात करना। बैंक के रिकवरी डिपार्टमेंट या ब्रांच मैनेजर से क्या करना, आपको मिलना है। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन जो है, कमाई परेशानी साफ साफ आपको क्या करनी, बतानी है। और आप एक रिटर्न ऑफर देंगे, एक लिखित आवेदन देंगे कि आप कितना अमाउंट एक मुश्त दे सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि इतना ले रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं 20,000 हम दे सकते हैं, 20,000 इतना ही है, अब हम आगे नहीं दे पाएंगे। यानी आप 1 लाख का सिर्फ 20% देने को बोल सकते हैं। क्यों पूरा लोन आप नहीं दे पा रहे हैं, इसका सारा रीजन आपको लिखना होगा, बताना होगा क्या कारण है, क्यों नहीं दे पा रहे हैं। पैसा लिए थे और आज आप वापस नहीं कर पा रहे हैं, इसका क्या कारण। जब आप बैंक से ये सब कहेंगे ना, तो बैंक ठीक है इसको मानेगा, आपकी बातें को मानेगा, लेकिन पहले कहेगा नहीं 50% देना पड़ेगा। बैंक से आपको बोलेगा कि नहीं 70% अमाउंट तो आपको देना पड़ेगा, हम ठीक है डिस्काउंट कर रहे हैं लेकिन 70% आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप जो है ना, ये एक अपने बात पर जो है कायम रहेंगे कि अगर ये केस पुराना है ना, आपको लग रहा है कि 3 साल हो गया लोन लिए हुए, 5 साल हो गया लोन लिए हुए, 10 साल हो गया, तब आपका ये जो है ना 20 से 30% तो आना तय है ना, 10 से 20% तो आना तय है। ये आपका यहां तक सेटल जो है ये आएगा। तो बैंक से रिटर्न स्टेटमेंट, यहां पर सेटलमेंट लेटर आपको पहले लेना है एक तरह से, और उसके बाद उसमें साफ लिखा होना चाहिए कि टोटल सेटलमेंट अमाउंट, पेमेंट डेट और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट सब। ये बैंक से रिटर्न लेंगे तभी कुछ करना है आपको, यानी नहीं तो फिर आपके साथ समस्या हो सकता है, कोई कहीं भी आपके साथ धोखा हो सकता है। तो एक बैंक का ये लेटर आपको एक तरह से इशू होना चाहिए। पेमेंट के बाद जो है आपको क्या करना, प्रूफ लेना है। पेमेंट के बाद यानी एनओसी जिसको बोलते हैं, एनओसी मिला कि नहीं मिला, आप बहुत सारे जो है लोन जहां पर भी अगर आप कोई भी कहीं पर भी हो तो आप ये देखते हैं कि ये एनओसी जो नो ड्यू सर्टिफिकेट है ना, कि मेरा अब कोई भी पैसा बकाया नहीं है, ये सर्टिफिकेट आपको बैंक से प्राप्त करना। अब ये जो सिविल रिपोर्ट होता है ना, सिविल रिपोर्ट यहां पर तैयार होता है, उसमें सेटल्ड अपडेट होगा, क्लोज नहीं होता। यहां पर ये जो है ना, उसमें अपडेट जो किया जाएगा वो सेटल नहीं किया जाएगा। अब जो बाद में आने वाली समस्या यही है ना, ये बस यही होता है कि ऐसा अगर आप करवाएंगे तो एक जो सिविल यहां पर है, जो सिविल स्कोर है, स्कोर ये क्या हो जाता है, यहां पर खराब हो जाता है। तो भविष्य में मान लेते हैं ऐसा अगर किया गया तो किसी प्रकार का अगर दोबारा आप कोई भी अमाउंट अगर ये सोचते हैं लोन लेने के लिए, तो इसमें समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद जो है यानी ये जो अगर आप यानी इसमें क्या होता है, ये सारा रिस्क है। अगर आप मान लेते हैं ईएमआई ड्यू है, नहीं भरते हैं, तो ये आपका एक तो सिविल स्कोर खराब हो गया, भविष्य में लोन मिलने में दिक्कत हो गया। बैंक के द्वारा जो है यहाँ पर लीगल नोटिस भी बैंक के द्वारा भेजा जाता है। बैंक के द्वारा जो है यहाँ पर जो रिकवरी है, रिकवरी एजेंट जो है वो भेजा जाएगा। तो ये सारा प्रक्रिया होता है। और कभी कभी मामला जो है वो कोर्ट में जाता है, यानी कोर्ट केस भी होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, ये आप सोचेंगे नहीं होता, ऐसा नहीं है, कोर्ट केस भी होता है। अब जहां पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारा प्रक्रिया किसके साथ होगा, जहां पर अमाउंट क्या है, कम है। अगर आप कोई भी जो बैंक से लोन रिसीव किए हैं उसमें आप अपना सामान क्या किए, गिरवी रख दिए,
तो ऐसा सिचुएशन में अगर आप मकान गिरवी रख दिए, जमीन गिरवी रख दिए, आप सोना गिरवी रखकर जो है लोन लिए हैं, तो बैंक तो पहले जो आपको लोन एक तरह से ऑफर दिया गया था वो मकान को लेकर दिया गया, जमीन को लेकर दिया गया, सोने को लेकर दिया गया, तो ये सारा तो आप गिरवी रखे हैं, तो नहीं देंगे तो सबसे पहले तो बैंक के द्वारा उसको रिकवर किया जाएगा। यानी आप ठीक है, आप सेटलमेंट के लिए सोच रहे हैं, लेकिन यहां पर जो है बैंक के द्वारा पहले क्या किया जाएगा कि वो आपसे पहले वो जो गिरवी रखा गया वो पहले बैंक ले ले। यदि आप जो है ना बैंक से लोन लिए हैं तो ये लोन कब जो है आपका एनपीए जो है ना लोन, यहाँ पर लोन होता है कब और कैसे होता है, और ये जो एनपीए अगर एक तरह से होता है तो क्या फायदा हो सकता है, यहाँ पर क्या फायदा और क्या नुकसान, ये भी हम आपको जरूर बताएंगे आगे कि आखिरकार अगर कोई लोन लेते हैं और वो लोन एनपीए हो गया ना तो आखिर फायदा क्या होगा और नुकसान जो है क्या होगा। अब ये लोन आप लिए और एनपीए होने के क्रम में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। यानी अब ठीक है, आप लोन लिए, अब लोन एनपीए कब होगा, जब लोन नहीं भरेंगे, ये बात तो तय है। लेकिन आप लोन नहीं भर रहे हैं, आपने लोन लिया है, उस बीच में आपको तो ढूंढा जाएगा, उस बीच में आपके साथ क्या क्या होगा और आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कानूनी तराजू को अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपको क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।